नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने दुनिया में तहलका मचा रखा है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, उन्होंने अमेरिका का फायदा उठाया है। यानी उन्होंने अमेरिका के तरक्की जो अमेरिका ने की है उसका फायदा उठाया है और बदले में अमेरिका को कुछ दिया नहीं है। और अब समय आ गया है कि अमेरिका उनसे वो सब चीजें हासिल करे। और उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो है टैरिफ लगाने का। टैरिफ मतलब टैक्स लगाने का तरीका। होता क्या है डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग कि अमेरिका तो दूसरी कंट्री को रियायत देता है कि भाई ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट अगर हमारे देश में आएगा तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा या कम कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब अमेरिका का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाता है तो वो कंट्री टैक्स बहुत लगाती है, जिससे उनको तो फायदा होता है बट अमेरिका के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है, अब इसको बराबर करना पड़ेगा और हम भी अब टैक्स लगाएंगे जैसे तुम टैक्स लगाते हो। ठीक है। और जब से जनवरी के बाद से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने पूरी दुनिया में ही टैक्स लगाया। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के टैक्स लगाए हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पे भी उन्होंने लगभग 27% का टैक्स लगाया है। लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स जो लगाया है उन्होंने लगाया है चीन के ऊपर। चीन के ऊपर लगभग 125 से लेकर 140% तक का टैक्स लगाया है अमेरिका ने। 125 से लेकर 140% का, यानी कि कोई चीज जो चाइना बनती है और अमेरिका में बिकती है अब वो डबल हो जाएगी। यानी कि अगर कीमत जो है 100 रुपए होगी तो अब वो 200 रुपए की हो जाएगी। सबको पता है कि चीन जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया के लिए। यानी कि दुनिया में जितना भी माल बनता है, सामान बनता है, उसका लगभग 70 to 80% पूरी दुनिया का वो चीन में बनता है। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पर चीजें बनती हैं, सस्ती बनती हैं और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। चीन की तरक्की का यही एक तरीका है कि उसने सामान बनाया और दुनिया में बेचा। बट सामान बनाना एक चीज है, सामान बना लिया बहुत अच्छी बात है, बट सामान बेचना भी तो होता है। कहीं सामान बिकेगा भी तो जो सामान बिकते हैं, जो कंट्री खरीदती है, उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की और जहां बिका वो कंज्यूमर हो गए। ठीक है। अब चीन जो बना रहा है, चीन ने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उसे कंज्यूमर भी चाहिए। ऐसी कंट्रियां चाहिए, ऐसे देश चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो जिनकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा हो, यानी कि वो सामान खरीदने की क्षमता भी रखते हो, प्लस लोग भी ज्यादा हो, यानी वॉल्यूम भी ज्यादा हो। ज्यादा लोग खरीदे भी और ज्यादा खरीद सके भी, मतलब दोनों नंबर्स में भी और क्वालिटी में भी वो होना चाहिए। और अमेरिका उनमें से एक है जहां पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं और उनकी परचेसिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। इसलिए चीन जो है बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका के अंदर अपना सामान भेजता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन को हमारी वजह से बहुत सारा फायदा हुआ। चीन ने हमारे देश में सामान बेचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम कुछ भेजते हैं तो चीन वहां पे टैक्स लगा देता है। और चीन तो तरक्की कर रहा है और आज हमारी बैंड बजी हुई है। तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के टैक्स लगाए, जिसमें चीन के ऊपर लगभग 140% का टैक्स लग गया। अब जैसे ही चीज होती है पूरी दुनिया में शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाते हैं। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स इस समय बहुत ही नीचे स्तर पर चल रहे हैं। यहां तक कि जब चीन पर 140% का टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, तो चीन का जो युआन है उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आ गई है। तो सबको लगता है कि अब चीन को बहुत तकलीफ होने वाली, बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट रहा है और अगर अमेरिका में चीन के सामान महंगे हो जाएंगे तो जो चीन के प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव एज मिलता है, यानी कि जिस वजह से चीन के सामान बिकता है सस्ता होने के कारण, वो अब एज नहीं रह जाएगा और दूसरे मैन्युफैक्चरर जैसे कि हो सकता है इंडिया हो सकता है या इंडोनेशिया हो सकता है या जापान हो सकता है, उनके प्रोडक्ट अब वहां पर चीन के प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिशन देंगे और या तो पिछाड़ सकते हैं। और जैसे ही बात निकल के आती है, चीन का जो शेयर मार्केट नीचे गिरता है और चीन की भी हालत खराब हो जाती है। अब चीन कहता है कि भाई आपकी इस वजह से इस चीज से हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो हैं आप पर भी टैक्स लगाएंगे। अगर आपने हम पर 140% टैक्स लगाया तो हम भी आप पर 90% टैक्स लगाएंगे। तो लगभग 80-85% टैक्स चीन ने अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर लगाया हुआ है। यानी अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स चीन जाते हैं उसके ऊपर चीन ने लगभग 80-84% का टैक्स लगा दिया है। यानी कि अब अमेरिका के भी सामान वहां पे लगभग डबल हो जाएगा। अमेरिका जो है खासकर आईटी वाईटी जो है वो चीन को एक्सपोर्ट करता है।
अब यहां पर दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है, जिससे वजह से काफी मामला हिला डुला रहता है। अब इस बीच में मोदी जी एक बहुत स्मार्ट मूव करते हैं, जिससे इंडिया को बड़ा फायदा होता है। अब इंडिया में टैक्स लगा हुआ है और आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हंगामा हुआ कि भाई अब मोदी जी के दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप ने टैक्स लगा दिया। कैसी दोस्ती? देखिए, दोस्ती यारी इंडिविजुअल लेवल पे होती है, जो इंटरनेशनल लेवल होती है वहां पर इंटरेस्ट होते हैं। दोस्ती यारी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हो सकता है मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर, बट जब देश का मैटर आता है तो वहां पर चीजें अलग होती है, वहां पर इंटरेस्ट होते हैं। और अमेरिका ने अपने, उनको जो लगता है उन्होंने वो किया, उन्होंने टैक्स लगा दिया इंडिया के ऊपर। खैर, लगाया, कोई दिक्कत। लेकिन मोदी जी ने एक काम किया जिसकी वजह से इंडिया को फायदा हुआ है, और चीन वो काम नहीं कर पाने के कारण उसको नुकसान हो गया। अब वो क्या चीजें समझते हैं पहले, कि एक नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें चुपचाप रहकर तबाही से बच गया भारत। यही बता रहा हूं मैं आपको। जब अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया तो बजाय कोई रिएक्ट करने के इंडियंस जो है वो चुप हो गए। बोला कि ठीक है भाई, आपने टैक्स लगाया, टैक्स लगाना आपका अधिकार है, आप लगा सकते हो, आपने लगाया, 27% टैक्स लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांति से उसको हैंडल किया और कोशिश की कि चुपचाप रहकर, बिना कोई कंट्रोवर्सी किए, बिना कोई तबाही मचाए, बिना कोई चिल्लाते हुए न्यूज रिपोर्टिंग के, चुपचाप उन रास्तों को देखा जाए, उन रास्तों को एक्सप्लोर किया जाए जहां से चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करने का मौका मिल सके। यही कारण है कि इंडिया जितना डिप्लोमेट्स थे, जितने भी नेता थे, वो शांत हो गए और बैकडोर से, पीछे से उन्होंने बातचीत करना शुरू की। जो जो अधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनके साथ अपना पॉइंट रखने की कोशिश की और धीरे धीरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने की कोशिश करते रहे। उसमें से बहुत हद तक इंडिया कामयाब हो गई। अब इसका एग्जाम्पल इस बात कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को लगभग 3 महीने का टैरिफ पॉज देने को तैयार हो गया, यानी कि जो टैक्स लगाया था बोले ठीक है हम लगा दिया, लेकिन आप 2 से 3 महीने बाद देना आप, यानी कि 2-3 महीने का इंडिया को एडवांटेज मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये चाइना को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला चाइना को? क्योंकि चाइना ने अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। अच्छा, तो हम पे लगा रहा, हम तुम पे लगाएंगे। इंडिया ने ये नहीं किया। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से काम करती हैं। जरूर नहीं कि हर बार आप जो है वो जंग के मूड में रहो और काम। यही काम इंडिया ने बांग्लादेश का किया था कि जब बांग्लादेश बहुत बदतमीजी कर रहा था तो इंडिया ने उन्हीं की भाषा में बात नहीं की। क्योंकि देखिए, बड़े आदमी और छोटे आदमी की बात करने का तरीका अलग होता है। एक मर्सिडीज में जा रहा है आदमी और एक रिक्शे वाला चला रहा है, तो अगर मर्सिडीज और रिक्शे वाले की लड़ाई होगी तो नुकसान मर्सिडीज वाले को होगा, क्योंकि रिक्शे वाले की इज्जत नहीं है, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो भी उतना महंगा नहीं। लेकिन अगर रिक्शे वाले ने पत्थर डाक के मर्सिडीज को मार दिया तो भैया नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए कभी भी देखना, बड़ा आदमी छोटे आदमी से ज्यादा उसके लेवल पे जाकर लड़ता नहीं है। तो इंडिया भी बांग्लादेश से आके उसके लेवल पे नहीं लड़ा। इंडिया ने क्या किया, चुपचाप बोला कि भैया ऐसे ट्रांसशिपमेंट हम आपको फैसिलिटी दे रखा था, अब नहीं देंगे, आप जाओ अपना लोग ना करो जाके। वही कारण रहा कि आज बांग्लादेश थोड़ा सा चुप हो गया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर हाई टैक्स लगाकर उन्हें चौंका दिया। इसमें से 125% तक बढ़ाया गया। अब जो खबर आई 140 तक भी कुछ प्रोडक्ट्स पे है। यह कदम चीन के विश्व बाजारों के प्रति अनादर के कारण बताया गया। वहीं भारत की समझदारी दिखाई है। ये देखिए, इसके अंदर ये बोला गया कि इंडियंस ने बहुत स्मार्टली, बहुत चुप रहकर, बहुत ध्यान देते हुए संतुलित और संवाद आधारित रणनीति अपनाई है। बैलेंस, बात करो, कोई बात नहीं, टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाना आपका अधिकार है, चुप रहेंगे, समझा? ठीक है, अपने पॉइंट और अपने आप को बेहतर स्थिति में रखा है। ठीक है, भारत ने बात रखी अपनी, ट्रंप के सामने बात रखी है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका के साथ संवाद बनाए गए, ट्रंप की नीतियों को समझाने का प्रयास किया गया, समझने का प्रयास किया गया, भारत को संभावित नुकसान से बचाया गया कि ऐसा ना हो कि ज्यादा कुछ बदतमीजी हम लोग कुछ बोल जाएं और वहां से भी और टैक्स लग जाए, जैसे चीन के केस में हो चुका है। ठीक है, नए अवसरों का पता लगाने की मदद, फायदा यह हुआ कि न सिर्फ भारत को दूसरों के मुकाबले कम टैरिफ और 27% है, ठीक है, का सामना करना पड़ा, बल्कि अब अमेरिका ने 90 दिन का टैरिफ पॉज भी दे दिया है, जिसमें का 3 महीने का पॉज है, यानी कि ठीक है टैक्स 27% टैक्स लगा दिया, लेकिन अब 3 महीने बाद ये लागू होगा। कितना एक स्पेस मिल गई है, थोड़ा सा सांस मिल गई है कि अब इंडिया अपनी रणनीति बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इससे कोई भी कदम जल्दबाजी या हड़बड़ी में उठाया जाएगा और ना ही किसी खेमेबाजी से फंसाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तहव्वुर हुसैन राणा जो इंडिया लाया है, एक्सट्रेडिशन लाया गया है, अमेरिका से इंडिया लाया गया है,
ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। और ये जो इकोनॉमिक फ्रंट में बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तो 2-3 दिन के अंदर भारत की डिप्लोमेटिक 2 जीतें देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर एक्सपोर्ट के अंदर, थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स वाला है, अगर देखें कि एक देश के अंदर जीडीपी, हम यहां देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो क्या है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, यानी हमने सामान बनाया और दूसरे देश में बेच दिया जाके। और जीडीपी का मतलब होता है किसी देश का फाइनल, यानी कि चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे सर्विस में हो, जितनी टोटल कमाई की है, टोटल कमाई समझ लीजिए कि मेन पैसा कितना आया, टैक्स वैक्स मिला के मेन पैसा कितना आया, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है किसी की जीडीपी के अंदर। ठीक है, हम 2 देशों की बात करेंगे, हम चाइना की बात करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो चीन है उसका एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो लगभग 20% के पास है। यानी कि अगर चीन के पास 100 रुपया है तो वो 20 रुपया जो है वो एक्सपोर्ट करके कमा रहा है। 19.74 लिखा हुआ है, लगभग 20% है वैसे। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया लगभग 22% जो है वो कर रहा है। 22% जो है वो एक्सपोर्ट से कमा रहा है। चीन लगभग 20% कमा रहा है, इंडिया लगभग 22% कमा रहा है, लगभग दोनों का बराबर बराबर है। ठीक है, अगर यहां पर टैक्स टैरिफ लग रहा है, मान लीजिए मतलब इंडिया, तो इंडिया को जो अच्छा, इंडिया की पूरी जीडीपी जो है वो एक्सपोर्ट पर डिपेंड नहीं है, ना ही चाइना की जो जीडीपी है वो एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। सिर्फ 20% डिपेंड है ना, दोनों की कंट्री देखें तो 20% है। तो 20% का ही एक थोड़ा सा हलचल रहेगी, बाकी 80% दोनों ही देशों का वो अलग तरीका रहेगा। वो उस पर कंज्यूमर बेस होती है, सर्विस बेस होती है, वो अलग तरह से काम कर जाती है। तो जो अमेरिका ने जो हम टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के, इंडिया में तो खैर कम भी लगा है और पॉज भी हो गया, हो सकता है हट भी जाए, लेकिन चीन के ऊपर भी इसका जो असर है वो भी इस 20% के आसपास में ही रहेगा। 80% चीन अभी भी उस टैरिफ के उससे बचा रह जाएगा। तो अमेरिका का ये कदम जो है वो कितना फ्रूटफुल होगा, कितना फायदा होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो ये देखने को मिल रहा है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी यूपीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक और मेंटरशिप वाला प्रोग्राम लेकर आए। मैं पहले बताया कि 140 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ट्रेंडिंग हैं, उनको ठीक से कवर करना है। अगर उसको कवर कर लेंगे तो 100% प्री निकल जाएगा, इसकी 100% की श्योरिटी है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें हम वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की पढ़ाई करके सफलता प्राप्त की। डॉक्टर ये मिस्टर सात्विक श्रीवास्तव जो रैंक 3 लेकर आए, इन्होंने 2023 में टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी सात्विक की तरह एसडीएम बन सकते हैं। 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव कोर्स है, इसकी थोड़ी सी फीस है, वो पे करने के बाद आप ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रैटेजी हमेशा मैटर करती है। स्ट्रैटेजी को आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, आप सफलता मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।